हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं द्रव्य, प्रकृति और व्यवहार। हमने पिछले सेशन में द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य क्या होता है, उससे संबंधित कुछ बातों पे विचार विमर्श किया था। आइए हम नेक्स्ट सेशन में आज देखते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है और उनकी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है। पहला हमारा अध्याय मैंने बताया कि द्रव्य, प्रकृति और व्यवहार हम पढ़ रहे हैं। तो यह दिखा है कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, अर्थात द्रव्य के कितने भागों में बांटा गया है उनकी अवस्थाओं को। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्य कितने अवस्थाओं में पाया जाता है। तो द्रव्य की दिखा है कि द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती है। मुख्य रूप से द्रव्य को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। स्टेट जो बोलते हैं कि उनकी स्टेट कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती है और वह अवस्था है, पहली अवस्था ठोस। क्या होगी? ठोस, जिसे अंग्रेजी में हम सॉलिड कहते हैं। और द्रव्य की दूसरी अवस्था है द्रव, जिसे अंग्रेजी हम लिक्विड कहेंगे। और तीसरी अवस्था होती है गैस, जिसे अंग्रेजी में हम गैस ही कह सकते हैं। तो ये हमारी किसी भी द्रव्य की, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है। ठीक है, जैसे अब समझते हैं कि ठोस वस्तु क्या होती है। तो ठोस वस्तु में जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, यह सभी वस्तुएं क्या होती हैं? ठोस होती है। द्रव वस्तुएं क्या होती है? द्रव्य और द्रव, ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम और आप नहीं समझ पाते हैं तो हम द्रव्य को ही द्रव समझते हैं। देखिए, द्रव जो है द्रव्य की अवस्थाएं है। द्रव्य और द्रव में अंतर है, द्रव्य की अवस्था होती है द्रव। तो द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम द्रव्य को ही कभी कभी द्रव चिल्लाते हैं और द्रव को कभी द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की अवस्था होती है द्रव। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। यह जो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में लोहा, पत्थर, लकड़ी, तमाम आपके आसपास लकड़ी या वस्तुएं दिखाई देती हैं जिसे हम उठा सकते हैं, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, जिसे दबाने पर दबता नहीं है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव अवस्था में जैसे आ गया द्रव में क्या आ जाएगा? जैसे जल आ गया, पानी आ गया, दूध आ गया, तेल आ गया, तमाम प्रकार के ऐसे ही कुछ द्रव वस्तुएं भी पाई जाती हैं। आ जाइए, हमारा तीसरी अवस्था है गैस। तो गैस में जैसे देख ही रहे हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, इस प्रकार की सभी क्या होती हैं? गैसें होती हैं, जो इस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये थी द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाएं। 2 और अवस्थाएं होती है जिसको हम जान लेते हैं। हमारी चौथी अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। यह प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था होती है हमारी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यह एग्जाम पर्पज से अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि किसी द्रव्य की चौथी अवस्था क्या होती है, तो चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। ठीक है, प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में भी निर्माण होता है। प्लाज्मा का एक निश्चित ताप पे इसका निर्माण होता है, अर्थात प्लाज्मा जो बनता है एक निश्चित टेम्परेचर पे बनता है। आइए अब हम बारी बारी इन तीनों अवस्थाओं को समझते हैं कि क्या होती है। पहली अवस्था हमारी होती है ठोस। देखिए, ठोस को समझना शुरू करते हैं। कह रहे द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार है, जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। अर्थात कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें यदि कोई वस्तु है जो ठोस वस्तु है, तो उसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। उसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे हाथ में एक गिलास है, एक गिलास का देखिए आकार और आयतन दोनों निश्चित है। इसको दबाने पे हम यह न दब सकेगा, न इसके आकार में परिवर्तन होगा, न ही इसके आयतन में परिवर्तन होगा। अर्थात हम इसको जब तक रखे रहेंगे, जहाँ भी रखे रहेंगे, यह हमेशा इसकी निश्चितता बनी रहेगी। तो ये हमारा क्या हो सकता है? ठोस वस्तु हो सकता है। क्या हो सकता है? ठोस वस्तु हो सकता है। ऐसे ही हम जिस मार्कर से, जिस पेन से लिख रहे हैं, इसके भी आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये भी एक प्रकार की क्या हो सकती है?
ठोस वस्तु होती है। जैसे अब समझ लेते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, लोहा, क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, लकड़ी, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि, ये सभी हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं जिसे हमें देखने को मिलता है। तो लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि ये सभी क्या हो जाएंगी, ठोस वस्तु हो जाएंगे। अर्थात इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है ना, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है ठोस की अवस्थाएं होती हैं। अगली हमारी अवस्था है दूसरी, नंबर 2 की अवस्था है द्रव, जिसे लिक्विड कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए, द्रव्य की वो अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। उसे क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। आइए इसमें समझते हैं कि उसका आकार जो होता है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित होता है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि जो द्रव होते हैं यह उसका आकार इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि उसको जिस बर्तन में हम रखेंगे, जिस पात्र में डालेंगे, वो उसी आकार को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसलिए उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन उसका आयतन क्या होता है, आयतन क्यों निश्चित होता है, तो समझ सकते हैं कि 1 लीटर हम पानी लेते हैं, तो 1 लीटर पानी हम किसी बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार, किसी लोटे में डालेंगे तो लोटे का आकार, किसी हम थाली में रखेंगे तो पूरे थाली का आकार, मतलब जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र का क्या करेगा, आकार ग्रहण कर लेगा। तो अब समझ जाइए कि वह 1 लीटर पानी 1 ही लीटर रहेगा, उसी को बार बार हम क्या करेंगे, परिवर्तन करके बारी बारी पात्रों में डालेंगे तो उन पात्रों का क्या कर लेगा, आकार को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसीलिए उसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। क्योंकि वह आयतन के मतलब क्या हो जाएगा, 1 लीटर ही पानी लेंगे हम। 1 लीटर पानी को चाहे तो हम बाल्टी में रखें, 1 लीटर पानी हमारा क्या है, आयतन है। लीटर पानी मतलब 1 लीटर पानी जो है, अर्थात पानी का ये आयतन है 1 लीटर। तो इस 1 लीटर पानी को हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार, गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार, लोटे में रखेंगे तो लोटा, मतलब जिस पात्र में रखेंगे उसके आकार को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसीलिए उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन उसका आयतन तो निश्चित होगा क्योंकि 1 ही लीटर पानी है, 1 ही लीटर पानी, उसी को तो बार बार हम इधर उधर बदल रहे हैं, बार बार फेर बदल करके पात्रों में रख रहे हैं, इसीलिए उसका आकार क्या हो गया, निश्चित। हमारा नेक्स्ट है गैस। अब गैस की बात करते हैं तो देखिए, गैस हमारा यह तीसरी अवस्था होती है, द्रव्य की वो अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ध्यान रखिएगा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, गैस कहते हैं। अच्छा, ज़रा इसमें देख लेते हैं, द्रव में कौन कौन सी हो जाएगी वस्तु है, जैसे पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है, तथा तेल इत्यादि, तेल बहुत, जैसे डीजल, पेट्रोल, ठीक है, सरसों का तेल, ये सभी क्या हो जाएंगे, लिक्विड पदार्थ हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट हमारा कि गैस द्रव्य की वो अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, अर्थात उसे हम क्या कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं। तो गैस में जैसे क्या हो जाएगा, वायु ले लीजिए, गैस में क्या हो जाएगा, वायु को जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसे गैस को हम किसी पात्र में भर रहे हैं, जैसे सिलेंडर में भर रहे हैं तो सिलेंडर का आकार, अब सिलेंडर से किसी दूसरे सिलेंडर में डालें तो उस सिलेंडर का, मतलब जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र में क्या कर लेगा, उस पात्र का आकार और आयतन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसीलिए क्या होती है, इसकी अनिश्चितता होती है। और गैस जो होता है, ध्यान रखिएगा, अगर हम इनके अणुओं की द्रव्य गति सिद्धांत पे अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो ठोस वस्तु होते हैं उसके अणु जो होते हैं बहुत सघनता से बंधे होते हैं, उससे कम सघनता से द्रव के बंधे होते हैं, और सबसे दूर बंधे होते हैं तो वायु अर्थात गैस के। तो गैस में कौन कौन से आ जाएंगे, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तमाम प्रकार की गैस है, CO2 आदि, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी थी द्रव्य की अवस्थाओं से संबंधित कुछ बातें थी। यह जो अध्याय है, यह अध्याय जो है
बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यह हमारे भाई बहन जैसे सुपर टेट की तैयारी करने वाले, यूपी टेट की तैयारी करने, सी टेट की तैयारी करने वाले, मतलब तमाम जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें यह अवस्थाएं आती है। अवस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जिसको हमें समझना और जानना होता है। तो यह सुपर टेट के लिए तो बहुत ही बेहतर है क्योंकि हमारे सिलेबस में होता है। तो हम अपने भाई बहन से बहुत निवेदन करेंगे कि हमारे इस सेशन को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं, धन्यवाद।